आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम लोग जानते हैं, रोज ब रोज न्यू टेक्नोलॉजीज बनाई जा रही हैं। जब हम समझते हैं कि ये इस टेक्नोलॉजी का पीक है, तब भी उसका एक न्यू वर्जन आ जाता है और हम सबको हैरान कर देता है। इन टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाता है स्टडी के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए और मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स के लिए। जहाँ पर इन टेक्नोलॉजीज के बहुत ज़्यादा फ़वायद हैं, वहाँ पर इनके कुछ ना कुछ नुकसानात भी हैं। इनमें मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है गूगल अर्थ, जो कि लॉन्च की गई थी 11 जून 2001 को। ये स्पेस से सैटेलाइट और एरियल इमेजरी को यूज़ करती है और इसके कम्बिनेशन से हमें अलाउ करती है कि हम डिफरेंट लोकेशंस को इजीली एक्सप्लोर कर सकें। आजकल के दिनों में ये इतनी ज़्यादा एडवांस है कि हम अपने घर में बैठ के किसी भी कंट्री, उसके सिटी, इवन उसके रोड्स और वहाँ के घरों को भी देख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने प्राइवेसी लगाई हुई है। जब हम किसी के घर पे जूम करते हैं तो उनका घर ब्लर हो जाता है। जहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई है लोकेशंस को एक्सप्लोर करने में, वहाँ पर इसके साथ साथ गूगल अर्थ पर कुछ काफ़ी अजीब और हैरत अंगेज तस्वीर भी मिली हैं, जिनको एक्सप्लेन करना नामुमकिन है। आज हम गूगल अर्थ पर मिलने वाली 10 ऐसी इमेजेस के बारे में बात करेंगे जिनको समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। सबसे पहले चलते हैं इराक की तरफ। जब 2007 में गूगल अर्थ पर दिखाई देने वाली एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इराक के शहर बगदाद में एक झील नजर आती है और उसका कलर रेड होता है। लोगों का मानना है कि इसके अंदर खून शामिल है, इसी वजह से इसको नाम दिया जाता है ब्लड लेक का, क्योंकि इसका कलर रेड था। अब आप लोग भी हैरान होंगे कि आखिर एक झील का कलर रेड कैसे हो सकता है। जब इस पर प्रॉपर सर्च की गई तो पता चला कि इसके आसपास जो फैक्ट्रीज हैं वो अपना केमिकल इसके अंदर डंप करती हैं। इसी वजह से इस पूरी झील का कलर रेड है, जो ना सिर्फ वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए बल्कि उस पानी के अंदर रहने वाले जानवरों के लिए भी इंतहाई खतरनाक है। अब चलते हैं एंटार्कटिक कॉन्टिनेंट की तरफ। ये दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट और ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट है। आप लोग को ये सुनकर हैरानगी होगी कि ये वाहिद कॉन्टिनेंट है जिसको कोई भी कंट्री ओन नहीं करता। यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट और विजिटर मिलते हैं। इसके साथ यहाँ पर 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलती है और यहाँ का टेम्परेचर -90 डिग्री तक जाता है। जब गूगल अर्थ पर एक अजीबोगरीब तस्वीर देखी गई, उसने सबको हैरान कर दिया। ये तस्वीर थी एक बहुत बड़े चेहरे की जो एंटार्कटिक कॉन्टिनेंट में पाई गई थी। ये चेहरा आधा टूटा हुआ था और तस्वीर में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि इसमें आधी खुली हुई आंख, नाक और मुंह साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इसको कहा जाता है कि ये किसी एलियन का फेस है, लेकिन रियलिटी में ये क्या है आज तक किसी को नहीं मालूम। अब चलते हैं अमेरिका की स्टेट नेवाडा में रायोलाइट के मकाम पर, जहां पर गूगल अर्थ से इजीली घूस की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। आखिर ये क्या चीज है? तो इसको हमेशा से ही घूस टाउन नहीं कहा गया था। इनफैक्ट 90s में ये बहुत चहल पहल वाला सिटी था। 1905 में यहाँ पर गोल्ड और मिनरल्स पाए जाते हैं और 1906 में यहाँ पर बहुत सारे लोग भागकर माइनिंग प्लांट्स लगा लेते हैं और उसकी माइनिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन गोल्ड माइन की डिप्लीशन की वजह से फाइनेंशियल पैनिक जो 1907 में आया था और उसके साथ इकोनॉमिक डिक्लाइन की वजह से इसको प्रॉपरली तौर पर अबैंडन कर दिया गया था और 1916 में नेवाडा पावर कंपनी इसकी इलेक्ट्रिसिटी हमेशा के लिए बंद कर देती है और 1924 में इसको अबैंडन कर दिया जाता है। इसी की याद में वहाँ पर काफी ज्यादा घूस स्कल्पचर बनाए गए और इसको नाम दिया गया घूस टाउन का, जो कि गूगल अर्थ पर इजीली नजर आ रहा है। यमन के सहरा में 30 मीटर चौड़ा एक बहुत बड़ा होल है। कोई भी उसके बारे में नहीं जानता कि एक सहरा के अंदर इतना बड़ा होल किस चीज का है। वहाँ के लोकल्स उसको शैतान का जेल कहते हैं और उसको नाम दिया गया बरहूत का। उसके अंदर इतनी गंदी स्मेल आती है कि वहाँ के लोकल्स उसके पास से भी गुजरना पसंद नहीं करते। लेकिन रिसेंटली वहाँ पर कुछ एक्सप्लोरर आए। जब वो 100 फुट नीचे उतरे तो वो देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा सांप हैं और उसके साथ काफी ज्यादा जानवरों की डेड बॉडीज हैं। ये तो उन्होंने तलाश कर लिया कि उसके अंदर आखिर है क्या, लेकिन आज भी कोई नहीं जानता कि वो होल वहाँ पर क्यों है
और अगर आप भी उसके पास से गुजरेंगे तो आपकी तबीयत इतनी खराब होगी कि आप फौरन वोमिट स्टार्ट कर देंगे। अब चलते हैं जॉर्डन में अजराक ओएसिस के मकाम पर। गूगल अर्थ को यूज करते हुए यहाँ पर इजीली देखा जा सकता है कि यहाँ पर बड़े बड़े व्हील की तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। ये स्ट्रक्चर्स जब गौर से देखा जाए तो पत्थर के बने हुए हैं। एक एस्टिमेटेड हिसाब के मुताबिक इनकी लाइफ 2000 साल पुरानी है। ये स्ट्रक्चर सर्कल में बने हुए हैं जैसे कि कोई व्हील हो, और ये एक दो नहीं 1000 से ज्यादा ऐसे स्ट्रक्चर आज तक डिस्कवर किए जा चुके हैं। इनका साइज 80 से 230 फीट तक देखा गया है। इनके बारे में कोई भी प्रॉपर तरीके से नहीं जानता कि आखिर ये स्ट्रक्चर किस चीज के हैं, और इनको सिर्फ और सिर्फ स्पेस से ही देखा जा सकता है क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा है। कुछ लोगों का मानना है कि ये वहाँ के मकामी लोगों का कब्रिस्तान है। मोरक्को में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर स्टेशन इजीली गूगल अर्थ को यूज करते हुए देखा जा सकता है। इसको कहा गया है नूर सोलर पावर स्टेशन। इसका एरिया 4500 एकड़ तक फैला हुआ है। इसके अंदर 2 सोलर प्लांट्स हैं और उसके साथ एक कंसंट्रेटेड सोलर प्लांट। उस कंसंट्रेटेड सोलर प्लांट के सेंटर में एक बहुत बड़ा टावर लगाया गया है और उस टावर के टॉप पर मोल्टन साल्ट है, और उस टावर को हर तरफ से बहुत ज्यादा मिरर्स के साथ घेरा गया है। वो मिरर्स सनलाइट को डायरेक्ट उस मोल्टन साल्ट पर कन्वर्ट करते हैं, और जैसे ही वो गर्म होता है तो वो टरबाइंस को चला देता है और इसी के साथ बिजली प्रोड्यूस की जाती है। ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है, और जब इसको सैटेलाइट से या गूगल अर्थ से देखा जाए तो काफी हैरत अंगेज तस्वीर पैदा कर। ऑस्ट्रेलिया सिडनी में गूगल अर्थ को यूज करते हुए एक फ्लोटिंग फॉरेस्ट को देखा जा सकता है जो लगातार अपनी जगह बदलता रहता है। आखिर ये है क्या चीज? तो 1911 में SS आयरफील्ड नामी एक शिप बनाया गया था जो कि कार्गो पर्पस के लिए यूज किया जाता था। 1972 में ये अपनी लाइफ मुकम्मल कर लेता है और इसको होमबुश बे पर स्क्रैप कर दिया जाता है। वक्त के साथ साथ इसके ऊपर काफी ज्यादा पत्ते और बेलें पैदा हो जाती हैं और ये अपने अंदर ही अंदर एक जंगल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आजकल ये काफी ज्यादा लोगों के लिए एक टूरिस्ट प्लेस है। दुनिया भर से लोग इस फ्लोटिंग फॉरेस्ट को देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया का रुख करते हैं। रेड सी नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में काफी ज्यादा आइलैंड्स हैं, लेकिन इन सब आइलैंड में एक छोटा सा आइलैंड जिसका साइज 500 बाय 300 मीटर का है वो काफी अजीब है, और इसको इजीली गूगल अर्थ पर भी देखा जा सकता है। जब बाकी आइलैंड्स को देखा जाए तो उनके ऊपर कोई स्पॉट मौजूद नहीं है, लेकिन एक ऐसा आइलैंड जहां पर कोई भी पॉपुलेशन नहीं है वहां पर 1000 से ज्यादा स्पॉट देखे गए हैं। आखिर ये किस चीज के हैं? जब इसको प्रॉपर तरीके से रिसर्च किया गया तो पता लगा कि रेड सी के अंदर कछुओं की काफी ज्यादा इकसाम है और वो इस आइलैंड को यूज करते हैं अपने अंडे देने के लिए, और इसलिए वो वहां पर काफी ज्यादा खड्डे खोदते हैं। इसी वजह से सैटेलाइट में गूगल अर्थ को यूज करते हुए यहाँ पर काफी तादाद में निशान दिखाई दे गए हैं। गूगल अर्थ को यूज करते हुए आइसलैंड में एक अजीबोगरीब आइलैंड को देखा जा सकता है जो कि साउथ कोस्ट पर है। इसको कहा जाता है सर्डसी आइलैंड। अब इसको अजीबोगरीब क्यों कहा गया है? क्योंकि ये कोई सिंपल आइलैंड नहीं है। ये आइलैंड बना था अंडर वाटर वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से, जो कि 1963 में हुई थी और इसकी डेप्थ 430 फुट तक थी, और इस आइलैंड पर कोई भी इंसान नहीं रहता। ये प्रोसेस 1967 तक गया था और इसमें इस आइलैंड का एरिया 2.7 किलोमीटर पर स्क्वायर तक फैल गया था, और इसमें मैक्सिमम हाइट जो थी 560 फीट की थी, और वक्त के साथ साथ इसका एरिया 1.3 किलोमीटर पर स्क्वायर पर आ गया है और इसकी हाइट 509 फुट रह गई है। साइंटिस्ट्स के मुताबिक इतना ज्यादा सी लेवल इंक्रीज होने की वजह से इस सदी के अंदर अंदर ही ये आइलैंड ओशन के अंदर चला जाएगा। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चंद साइंटिस्ट रहते हैं जो वहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स, प्लांट्स और माइक्रोबियल लाइफ को स्टडी करते हैं। अब चलते हैं अल्जीरिया में मौजूद सहारा डेजर्ट की तरफ, जहाँ पर हर तरफ रेत के बड़े बड़े टीले नजर आते हैं, लेकिन उन टीलों के अंदर एक हैरत अंगेज तौर पर अजीब व गरीब राउंड स्ट्रक्चर पाया गया है। कोई भी नहीं जानता कि ये आखिर है क्या। इसको नाम दिया गया है कसार दरा का, और वहां तक पहुंचना इतना मुश्किल है कि आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसका साइज 35 मीटर गोलाई के अंदर है और इसकी हाइट 2 मीटर है। क्या ये कोई किला है या कोई घर, कोई नहीं जानता।
और इसकी 2 बाउंड्रीज हैं। जो बाहर वाली बाउंड्री है वो पत्थर की बनी हुई है, जबकि इसकी अंदर वाली बाउंड्री पूरी मड के साथ बनी हुई है। और अंदर वाली बाउंड्रीज में से कुछ दरवाजे और विंडोज भी दिखाई देती हैं। आखिर ये क्या चीज है? कुछ लोगों का मानना है कि वहां पर गुजरने वाले लोगों के लिए शायद ये कोई मुसाफिर खाना हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डाटा कलेक्शन में कमी पेशी हो सकती है, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ करे। अब मैं इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज।